गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी स्पार्क 2.0। आप स्टोरी सुनने जा रहे हैं मुकद्दर के सिकंदर, और आपको खुशी होगी और मुझसे उम्मीद भी होगी कि मैं इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए आपको बताऊंगी। उससे पहले प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। प्रीवियस पार्ट नहीं देते हैं और स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दोनों जंगल में फंसे हुए होते हैं और उनको एक आवाज़ आती है। जो आवाज़ किसकी होती है उनको भी नहीं पता। अब वो क्या आवाज़ होती है? उनको एक जानवर की आवाज़ आती है और दोनों ही डर जाते हैं। अब इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि भाई देखें कि कौन सा जानवर है। हालांकि कंगना काफ़ी ज़्यादा डर चुकी होती है और सनी से पूछती है कि ये कौन सा जानवर है। तो कहती कि मुझे क्या पता। दोनों ही, हालांकि सनी को भी डर लग रहा होता है और कंगना को भी। कंगना और सनी दोनों एक दूसरे से एकदम लिपटे हुए थे, कस के एक दूसरे को पकड़े हुए थे। मगर हिम्मत कहती कि जो साने होती है वो कहती कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, हम लोग पेड़ के ऊपर हैं और यहाँ तक कोई भी जानवर नहीं पहुँचेगा, और मैंने इसीलिए यहाँ अपन को रुकने का जगह बनाया था। तो कहते कि ठीक है। वो बड़े डरते डरते उनकी सुबह होती है। जब सुबह होती है तो वो जब जंगल को देखते हैं तो उनको उस जंगल से देख के उनको प्यार सा हो जाता है। वो जंगल बड़ा खूबसूरत सा होता है ना कि नेचर लवर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। सनी देख के मंत्र मुग्ध होके नजरें घुमाने, वो नदी, पहाड़ और फिर घना जंगल। उसकी जो होता है ना कि दिल में एक ख्वाहिश होती है कि कभी वो ऐसी जगह पे जाए, वो उसकी ख्वाहिश अब पूरी हो चुकी होती है। खैर, अब वो कहती है कि यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। हमें लगता है कि हम ज़्यादा घने जंगल में अंदर तक आ चुके हैं और हमें थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि शायद हो सकता है कि हमारे घर वाले ढूंढते हुए आ रहे होंगे। तो कहते कि हाँ ठीक है, यहाँ से निकलते हैं। वो लोग धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उधर से जो ऑफिसर्स होते हैं वो आवाज़ दिए जा रहे होते हैं। आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही होती है मगर उन तक नहीं पहुंच रही होती है। फिर कंगना कहती है कि कहीं हम दूर तो निकल आए हैं मगर कहीं गुम तो नहीं हो गए। एक काम करते हैं ना, ये हम ना इस डायरेक्शन से चलते हैं। तो कहते कि नहीं, हमें जिधर से रोशनी आ रही है, ठीक है, जिधर से सन दिख रहा है, हमें उधर चलना चाहिए। तो कहते कि क्यों? कहते कि जिधर से सन निकलता है उधर सिटी मिल सकती है या हाईवे या कुछ, तो हमें इसके पीछे चलना चाहिए। वो धीरे धीरे जा रहे होते हैं, एक दूसरे का हाथ थामे। चलते चलते कंगना का पैर काफ़ी दर्द होने लगा होता है। तो कहते कि रुक जाओ ना 2 मिनट, मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो कहती है कि ओके, मैं कुछ लाती हूँ तुम्हारे लिए। वो देखती है कि पास में ही एक बेर का पेड़ होता है, वहाँ पे जाती है, 2-4 बेर तोड़ के लाती है और उसको देती है। कहती कि ये खा लो, शायद तुम्हें अच्छा लगे। वो बैठे बैठे कहती, वो खाती रहती है और कहती कि वैसे सनी काफ़ी टेस्टी है, खा लो ना। तो कहती कि नहीं, तुम खाओ। और उसको खाता हुआ देख के उसको बड़ा सुकून मिल रहा होता है। बहुत उसको होता ना कि देखने से ही आराम आ रहा होता है। कंगना खा लेती है और खड़ी होती है। कहती हाँ अब चलो। साना कहती कि अभी ठीक हो? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ।
जब वो उसके तरफ एक बार वो फिर से दोबारा टर्न होकर देखती है तो उसके गले पे निशानियां होती हैं। उसके गले से थोड़ा नीचे भी बहुत सारे और जो बाइट्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं। कहते कि कंगना, तो कहती कि हाँ। तो वो अपना फोन निकालती है, फोन निकाल के दिखाती है तो कहती कि सॉरी। दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर वो फोन उसके तरफ टर्न करती है तो वो भी अपने नेक को देखती है तो दोनों के ही आंखों में एक अलग सी शर्म होती है। एक उन दोनों को एक दूसरे के लिए इस तरह से प्यार जताना, प्यार करना बड़ा अच्छा लगा होता है। कंगना कहती कि वैसे फोन लिए थे तो सिग्नल क्यों नहीं देखे, ट्राई क्यों नहीं किया? हो सकता था कि यार यहाँ पे सिग्नल नहीं मिल रहा है ना, मैंने देखा था। तो कहते कि ओके ठीक है। वो कहते कि फिर से एक बार और देख लो, शायद मिल जाए। तो कहती हाँ। वो अपना फोन ऊपर करके चारों तरफ सिग्नल देख रही होती है कि शायद कहीं से आ जाए, मगर उसके फोन में सिग्नल नहीं आता है। वो चल रहे होते हैं, काफी देर भी हो चुकी होती है। इधर सनी के घर वाले कंगना की माँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं सानिया और कंगना को इस तरह से गुम होते हुए देख के। हाँ बस सनी की माँ प्रार्थना कर रही होती, फिर कंगना की मॉम भी प्रार्थना कर रही थी कि दोनों जल्दी से मिल जाए। खैर देखते हैं कैसे मिलते हैं। फिर सनी को एक आवाज सुनाई दी थी। वो आवाज सुनते हुए कहती कि ये तुमने आवाज सुनाई थी? तो कहती कि नहीं, मुझे तो कुछ आवाज नहीं आई। तो कहती कि ध्यान से सुनो ये आवाज। तो कहती कि हाँ, ये आवाज कहीं उधर से आ रहा है शायद। तो कहती है कि चलो। वो भागने लगती है उस आवाज के पीछे और वो भी आवाज रिटर्न में देने लगती है। जब वो आवाज बोल रही थी हम लोग इधर हैं, हम लोग इधर हैं, तो एक ऑफिसर तक ये बात पहुंचती है और वो दोनों को ढूंढ लिया जाता है। जंगल से वो बाहर आते ही, जब उसको मतलब थोड़ा जंगल के बाहर पूरी तरह से नहीं आते, थोड़ा सा आगे पहुंचे होते हैं और वो ऑफिसर मिलता है। कहते कि थैंक गॉड मैम आप मिल गई। और उसके पास वायरलेस होता है, वो इंफॉर्मेशन देता है। उसकी तरफ बाकी टीम भी आते हैं, उनको बाहर लेके जाया जाता है। और जाने के बाद जब वो घर की तरफ अब निकल रहे होते हैं, दोनों की आंखों में खुशी होती है, एक अपनापन की खुशी होती है। जब सानिया सोच रही होती है बीते हुए रातों की बातें, वो जंगल में भागना, मारा मारी, वो सारी चीज़ उसको वापस रिमाइंड हो रही होती है। कंगना को ये सारी बातें याद आ रही होती है। उनकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा होता है वो पल। वो एक दूसरे के साथ इस तरह से, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, कंगना के पहले घर छोड़ते हैं। कंगना को घर छोड़ने के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी गाड़ी से सानिया जाती है। उसकी माँ नीचे आती है और नीचे आते ही तमाशा होता है वहाँ पे। आके जो कंगना की मॉम होती है कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आते से ही उसके गालों पे एक चांटा जड़ देती है। वहाँ के जो आसपास जो लोग होते हैं वो खड़े होकर उसको देखने लगते हैं और वो जो तमाशा हो रहा था उसको भी। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से मिलने की? मैंने तुमको मना किया था ना। हाँ, समझ नहीं आती मेरी बात? कंगना कहती कि माँ आप मेरी बात सुनो, मैंने भी बोला था मिलने के लिए ना, कि वो अकेले इस बात के लिए जिम्मेदार है। कहती कि तुम चुप रहो, मैंने तुमको बोलने के लिए नहीं बोला है कंगना। तुमको मैं एक बार में समझा दे रही हूँ, मेरे साथ अगर इस घर में हो तो कायदे से रहना पड़ेगा, समझ में आई बात? और तुम मेरी बेटी हो पहले, तो तुम चुप रहो। उसको डांट देती है, कंगना चुप हो जाती है और सनी भी उसको हाथ थोड़ा सा ऐसा करके दिखाता है रिलैक्स।
शालू आंटी जो होती है सब कुछ बक देती हैं, सब कुछ कह देती हैं। वो सारी बातें सनी सुनती हैं। सुनने के बाद कहती हैं कि आपको इससे क्या मिल रहा है? आप इससे खुश हैं हम दोनों को अलग करके? अगर खुश है तो कर दीजिए अलग। क्या आपने कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा कि खुश है, दुखी है, इसको अच्छा लगे या ना लगे, आपको अच्छा लगना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये सब करने से मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी? आप पूरी कोशिश कर लीजिए, मैं नहीं छोड़ूंगी। शालू जी थोड़ा सा उसके फेस के करीब आके कहती हैं कि तुमको अब मैं अपनी बेटी के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी, समझ आई? और मैंने बोल दिया ना, तुमसे मेरी बेटी का कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। वो तुम्हें नहीं पसंद करती, मतलब नहीं करती। और वहां से चली जाती हैं। बाकी लोग ऐसे देख रहे होते उसको घूर घूर के, जो कैंपस में लोग होते हैं। सान्या अब वहां से चली जाती है। वो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो निकल तो जाती है, मगर अब वो सोच रही होती है कि वो कैसे मनाए उसकी मॉम को, क्या कहे कि वो मान जाएंगी। वो ये सोच रही होती है। खैर कुछ तो करना ही पड़ेगा, बिना कुछ किए कहाँ कुछ हो पाता है। सनी अपने घर को वापस लौट जाती है। जब वो घर वापस लौटती है तो उसकी माँ भागते हुए आती है सनी की और कहती है कि बेटा तुम कहाँ थी? मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गई थी। तुम्हें थोड़ा भी अंदाजा है, जब तुम्हें बोला गया है कि अपने गार्ड्स अपने साथ लेके जाया करो, तो तुम ऐसे क्यों निकल जाती हो? तुम्हें बिल्कुल भी अपने माँ बाप की चिंता नहीं है। उनकी माँ उनके चेस्ट पे हल्के हल्के हाथों से टैप किए जा रही होती हैं। कहती कि माँ कुछ नहीं हुआ है, देखो मैं ठीक हूँ। तो कहती कि वो गुंडे कौन थे और तुम्हारी गाड़ी का ये हालत कैसे हुआ? तो कहती गुंडे आपको कैसे पता? तो तुम्हारे पापा ने छानबीन करवाई थी और उनको पता चल गया इस बारे में। फिर उसके पापा भी आ जाते हैं। कहते हैं कि बेटा तुम अपने सेफ्टी का ध्यान रखा करो, और तुम्हें पता है कि तुम अग्रवाल फैमिली की इकलौती वारिस हो। इस वक्त तुम्हारे भाई बहन तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, तुम्हें अभी उनको सपोर्ट करना है। ये देखिए हाँ पापा मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझ रही हूँ, पर बेटा गार्ड्स को घर भेजने की क्या जरूरत थी? क्या देखिए पापा माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। ये कह के चली जाती है। जब वो जा रही होती है उसकी दादी कहती कि बेटा सुनो। वो जाती है, कहती दादी प्लीज दादाजी परेशान ना हो, कुछ नहीं हुआ, देखिए मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। उसके चेहरे से उदासी साफ साफ दिख रही होती है। उसकी दादी कहती है कि क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तो देखिए दादी मैं शालू जी को कैसे समझाऊं कि मैं कंगना से कितना प्यार करती हूँ। वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, ना ही कंगना को आने देने के लिए। इस तरह से कब तक चलेगा? मैं उसको इस तरह से कब तक मिलूंगी? ये सिलसिला कब खत्म होगा? तो कहती कि कुछ गलतियों का प्रायश्चित इंसान काफी देर से करता है, और तुमसे वो गलती हुई है तो तुमको थोड़ा तो एफर्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है करते हैं। कहती दैट्स माय गर्ल, जाओ तुम फ्रेश होकर नीचे आओ, खाना मैं लगवाती हूँ, तुमने कुछ खाया? कहती कि नहीं दादी, एक कप कॉफी भिजवा दीजिए प्लीज। तो कहती कि हाँ मैं बोलती हूँ। वो काका को बुलाती है, काका बिटिया के रूम में एक कप कॉफी भेज दीजिए। तो कहती है जी जी माँ जी। वो ये बात कहती है, कहती कि जाओ फ्रेश हो लो। वो जाती है अपने रूम में, वो सीधे वॉशरूम में चली जाती है।
वॉशरूम में जो टैब होता है उसको वो खोलती है और खोल के उसके सामने खड़ी हो जाती है। जब वो नहा रही होती है, जब फ्रेश हो रही होती है, तो उनके जो कुछ उनके साथ बीते हुए पल जो होते हैं उसको बड़ा खुशनुमा सा लग रहा होता है। वो एक एक पॉइंट, एक एक चीजें जो होती हैं उसकी आंखों के सामने आ रही होती हैं। उसको एहसास हो रहा होता है कि उसने क्या खोया है, उसने बीते हुए जिंदगी में जो गलतियां की है, अब उसकी माफी पाना क्या इतना आसान है? क्या वो जो गलतियां की हैं उसके लिए कंगना की मॉम को मना पाएगी कि नहीं? ये सारी चीजें वो सोच रही होती है। फिर फ्रेश होके वो वॉशरूम से बाहर आती है, कपड़े पहनती है और बैठ जाती है बेड पे। बैठ के सारी चीजें सोच ही रही होती है, एक दिन में क्या क्या हो गया, क्या क्या चीजें हो गई। तब तक उसका फोन का रिंग बजता है और फोन के रिंग पे कविता होती है। कहती, जीजू कहाँ थे? आपका फोन नहीं लग रहा था और मैं कब से परेशान थी। मजबूरन मुझे कंगना की मॉम को बताना पड़ा। वो मुझे बहुत ज्यादा डांट रही थी, अब तो वो मुझसे भी मिलने नहीं देंगी। तो कहती कि डोंट वरी कविता, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। तो कहती कि ठीक है, आप देख लीजिए। फिर उसके घर पे उसका भाई राहुल और उसके पिता पहुंचते हैं कंगना के घर पे उसको मिलने के लिए। दरवाजा नॉक करते, दरवाजा खोलती है शालू जी और दरवाजा खोलती हैं, देखती हैं कि वो दोनों हैं। दरवाजा धड़ाक से उनके मुंह पे ही बंद कर देती हैं। कंगना पूछती है, माँ कौन है? तो कहती है कि कोई नहीं, तुम चलो अंदर, तुम रूम से बाहर क्यों आई? वो उसको बोलती है, कहती है कि माँ आप इस तरह से सबसे गुस्सा कब तक रहेंगी? क्या लगता है आपको, ऐसे आप गुस्सा करोगे तो सब ठीक हो जाएगा? हाँ, सबसे आप दुश्मनी लेके रखोगे तो क्या सही है? और कौन था? अब ये पहले बताओ। हो जाती है, दरवाजा खोलते हैं तो राहुल और उसके फादर होते हैं। कहती कि आओ आप दोनों अंदर। माँ प्लीज। कहते कि इन दोनों के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तुम इनको बता दो कि इस घर से वो चले जाएं। कहते कि माँ आप थोड़ा सा समझ पा रही हैं? तो कहते कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ, तुम्हें समझने के लिए बोल रही हूँ। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है तो तुम भी जाओ इनके साथ। जब वो गुस्से में बोल रही होती हैं, वो गुस्से में क्या बोल जाती है उनको खुद नहीं समझ आता। वो ये बोल के चली जाती हैं। जब वो बोल के जाती हैं तो अपने पापा और भाई से बोलती है कि माफ कर देना पापा, ये माँ पता नहीं इनको क्या हो गया है। कहते कि पता है मुझे, शुरू से ही इसकी ये आदत रही है, हमेशा कुछ बातों को एक्सेप्ट ना कर पाने की इसकी जिद, इसको हमेशा इसको पछतावे में डाला है। कहती कि थैंक यू पापा। कहती आप दोनों क्या लोगे? वो बैठाती है, क्या लोगे, चाय एंड कॉफी? तो कहती कुछ नहीं बेटा, तुम कहाँ थी और क्या हुआ था? तो कहते कि पापा, वो वो बोलते बोलते रुक जाती है। कहते कि मैं सनी के साथ थी और हमारे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए थे और हम जंगल में काफी अंदर तक पहुंच गए थे और फंस गए थे वहीं पे। तो कहते कि और फिर हमें वहीं रुकना पड़ा। जब ये बोलते हैं तो इतनी गुंडे थे कौन और तुम दोनों से उसका क्या मतलब था? तो कहते नहीं पता पापा, वो क्यों थे और क्या था, बस वो अचानक से ही आ गए और हम दोनों ने वहां से भागना ज्यादा सही समझा। राहुल और उसके फादर कुछ कहते नहीं है। उसके बाद वो कॉफी के लिए जो पूछी होती है, कि आप लोगों ने बताया नहीं। तो कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस पानी एक गिलास ला दो। वो जाती है किचन से, उनके लिए पानी लेके आती है और इधर राहुल और उसके फादर एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उसके फादर और भाई जो होते पानी पीते हैं और वहां से चले जाते हैं। जाते जाते उसके फादर कहते हैं कि बेटा अपना ध्यान रखना और अपनी माँ का भी, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ जरूरत लगे तो बता देना। कहती जी पापा। वो ऐसा कह के चले जाते हैं।
अब कंगना अब सोच रही होती कि वो सानिया को फ़ोन लगाया। सानिया को फ़ोन लगा के वो पूछे एक बार कि वो घर पहुँची कि नहीं। वो फ़ोन उठाती है और फ़ोन लगाती है। फ़ोन लगा के कहती कि घर पहुँच गए? तो वो कहती है कि हाँ मैं घर आ गई, फ्रेश भी हो लिया। तब तक काका उसके रूम पे नॉक करते हैं और वो जाती है। जाके दरवाज़ा खोलती है और कॉफ़ी काका के हाथ से लेती है। कहती धन्यवाद काका। तो कहती हैं कि कंगना काका आए थे? तो कहते हैं हाँ वो कॉफ़ी के लिए मैंने बोला था, वही लेके आए थे। तो कहती कि कुछ खाया नहीं आपने? सुबह भी नहीं खाया और अभी दोपहर होने को है, खा लो कुछ। तो कहती कि हाँ मैं नीचे जा ही रही हूँ, घर में ठीक है तुम्हारी मॉम? तो कहती कि हाँ ठीक है, अभी गुस्से में है, उनको पता ही है कि समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कहती ठीक है देखते हैं क्या होता है। खैर छोड़ो, तुम अपना ध्यान रखना और देखते हैं, मैं बताती हूँ। वो काफ़ी अपसेट होती है सान्या। सान्या इसलिए अपसेट होती है कि शायद उस वक्त कंगना को उसका स्टैंड लेना था, उसको बोलना था, उसकी उम्मीद थी उससे, बट वहाँ पे उसने अपने मॉम के सामने चुप रहना ज़्यादा सही समझा था। उससे उसको कोई शिकायत नहीं थी, मगर ये सारी चीज़ें जो गलत हुई हैं वो उसको सॉर्ट कैसे करे। फिर वो फ़ोन लगाती है, उसका फ्रेंड जो होता है राघव, उसको फ़ोन लगाती है। कहती कि यार वो अपनी सारी चीज़ें डिस्कस करती है उससे और कहते कि क्या मैं तुमसे कुछ हेल्प मांग सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। वो सारा कंडीशन बताती है, ऐसा है ये है। वो कहता है कि कोशिश करो, करती रहो, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, और ऐसे हाथ पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, कभी नहीं मानेंगी। तो थैंक यू यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। वो फ़ोन रख देती है। अब नीचे जाती है, सब लोग बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे। कंगना भी जाती है, सॉरी सान्या भी जाती है और बैठती है। ये देखिए क्या हो रहा है गाइस, सब ठीक? तो उसके चाचा जो होते हैं आशीष, वो कहते कि बेटा तुमने फाइल नहीं देखी जाके ऑफिस में? मैंने तुमसे बोला था तुमको देखने के लिए। तो कहते कि हाँ चाचू मैं देख नहीं पाई, सॉरी, मैं जाके आज ही चेक कर लूँगी। कहता कि ठीक है। और अंश भी बैठा होता था। कहता कि अंश, तो कहता हाँ दी, अब तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहिए। तुम्हारी शादी हो गई है, इतने वक्त हो गई शादी को, तुमने घूम फिर लिया होगा, सारा एक्सपीरियंस तुम्हारा हो चुका होगा, तो तुम चाचू के साथ उनके ऑफिस जा सकते हो। तो कहते कि पर दी अभी नहीं मैं जाना चाहता। तो ये देखिए अभी अभी करके तुम एटलीस्ट ऑफिस जाओ, देखो माहौल को समझो, जब काम स्टार्ट करने का हुआ अपने हिसाब से कर लेना। तो कहता है कि ठीक है। इधर मनीषा सोच रही होती है कि अभी उसको क्या करना है। वो आती है, सबको सर्व करती है खाना, और इस दौरान मनीषा काफी खुश होती है घर में। उस वक्त वो काफी खुश होती है और वो सबसे पहले सानिया का प्लेट सर्व करने के लिए जाती है। ये देख के जो सीमा जी होती है उनको ये चीज़ नहीं अच्छी लगती है। वो चाहती हैं कि सबसे पहले वो उनके बेटे का प्लेट सर्व करें, मगर उससे पहले वो सानिया का जाती है। तो सीमा जी कहती हैं कि बहू रानी, वहाँ प्लेट सर्व मैं भी कर दूंगी, दीदी कर देंगी, तुम्हें अपने पति का प्लेट लगाना चाहिए पहले, मुझे लगता है ना दीदी? तो दीदी हाँ हाँ छोटी, बिल्कुल सही बात है, लगाओ। वो जब अपनी सासू मॉम की तरफ देखती हैं मनीषा, तो कहती कि इस बुढ़िया को अभी बोलना था, थोड़ी देर बाद में नहीं बोल सकती थी? वो हंसते हुए कहती जी मम्मी जी मैं करती हूँ ना। वो जाती है, उसके मन में कुछ और होता है और सामने कुछ और होती है। वो बहुत चालाक लड़की होती है मनीषा। इधर वीरेंद्र इंतजार कर रहा होता कि
कंगना इस घर में कब आएगी? वीरेंद्र कहता है कि मामा मामी क्या अब कंगना इस घर में नहीं आएगी? जब कंगना नाम सुनती है शायद कहती है वीरेंद्र तुम्हारी भाभी है, तमीज और तहजीब ना भूलो। जब ये बोलती है तो कहती कि हाँ वीरेंद्र, और तुम तो छोटे हो ना, तो तुम तो बोल ही सकते हो। वीरेंद्र हंसते हुए बोलता है जी, जैस्मिन उसकी जिंदगी से ज्यादा दूर नहीं गई होती है, आस पास ही उसकी होती है, उसकी जिंदगी में कहीं दूर से ही उसको अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। अब वो उस चीज में वो कितनी सफल हो पाती है, क्या क्या करना चाहती है। सानिया, ये सारी चीजें हो रहे थे उस डाइनिंग टेबल पे, अलग माहौल होता है, सब लोग हंसते मुस्कुराते हैं। अंशु जो होती है वो भी होती है, और अंशु कहती कि दी आपने उस दिन मुझे कॉलेज नहीं छोड़ा था ना, मैंने आपसे बोला था मुझे आज कॉलेज छोड़ देना। तो कहती कि सॉरी अंशु। फिर कहती कि चलो मैं आज छोड़ दूंगी तुम्हें तुम्हारे कॉलेज। तो कहती कि आज मेरे कॉलेज की छुट्टी है, आज आप क्या छोड़ोगे? तो कहती कि ओके ओके मैं नेक्स्ट डे छोड़ दूंगी। तो कहती कि ओके। सब खाना खाने लगते हैं, हंसते खेलते, और फिर उसके बाद से माहौल भले ही सबके लिए नॉर्मल हो चुका होता है, मगर कंगना के लिए नहीं हुआ होता। उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं कि वो क्या करे जिससे उसकी मॉम मान जाए। उसके चेहरे पे तनाव जो होती है वो साफ साफ दिख रही होती है। उसकी माँ जो होती है, जब वो खा के उठ के जा रही होती है तो उसकी सानिया की मॉम बोलती है बेटा, तो कहती हाँ माँ, तुम परेशान दिख रही हो। तो कहती कि नहीं माँ मैं परेशान नहीं हूँ। कहती कि नहीं दिख रही हो, बोलो क्या हुआ। वो जो तमाशा हुआ होता है वो अपनी मॉम को बताती है, और बताने के बाद कहती कि माँ मुझे नहीं बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा, मैं उनको कैसे मनाऊं, क्या कहूँ कि वो मान जाए। मैंने जो भी किया मैंने जानबूझ के नहीं किया, मगर वो जो कर रही हैं वो जानबूझ के कर रही हैं, हम दोनों को अलग करने की कोशिश। शायद उनको ये नहीं करना चाहिए। वो परेशान होती है और क्या समझाने के सलाह मांग रही होती है अपनी मॉम से। कहती कि बेटा सब अच्छा होगा, और मुझे पूरा भरोसा है तुम पे कि तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। अभी वक्त तुम्हारे साथ नहीं है, मगर एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे साथ वक्त होगा। तो कहते हैं कि थैंक यू मॉम, और उसके सर पे वो हाथ फेरती हैं और कहते हैं कि इतना मत सोचो, और बहू को घर लाने का सोचो। कहते कि हाँ ठीक है। वो अपने रूम में जाती है, सोच रही होती है, उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है, अगर मैंने ऐसा किया तब तो वो मजबूरन भेजेंगी कंगना को मेरे साथ। तो कहती कि क्यों ना ये किया जाए। वो अब सोच लेती है कि अब उसको क्या करना है, आगे क्या प्लानिंग करनी है, और कहती है कि आंटी आप कैसे नहीं भेजोगे अपनी बेटी को मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ। मैं कंगना को अपने घर ला के रहूंगी, मैं भी सानिया हूँ, इतनी आसानी से हार तो नहीं मानने वाली। और आपको लगता है कि मैं इतनी इजीली हार मान जाऊंगी, या मुझे आपके इन तमाशों से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गाइस देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है, वो कौन सा आइडिया उसके दिमाग में आया, कौन सा बम अब फोड़ेगी वो उसके घर जाके, या उस कहाँ पे फोड़ेगी। तो बने रहिए स्टोरी के साथ, सुनते रहिए मुकद्दर का सिकंदर, और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी स्टोरी है घुटन, तो उसको भी जाके सुने और अपना रिव्यू दें, प्यार दिखाएं, सपोर्ट दिखाएं, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट स्टोरी में और नए दिन के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर।